हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हम एक एक्सेल डॉक्यूमेंट में से डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहले देखो, मेरे पास ये कुछ डेटा मेरे पास ऑलरेडी है। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे। पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने थोड़ा सा देखना है, जिसमें से हमने देखना है कि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखो डेटा टैब में जाकर डेटा टूल्स के ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। हम इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने रिमूव किया, ये देखो ओके प्रेस किया, ये बोल रहा है एक डुप्लीकेट वैल्यू है उसको मिली और उसने रिमूव कर दी है, और बाकी 11 जो यूनिक वैल्यूज हैं वो यूनिक हैं। ठीक है, जो 11 वैल्यूज बची हैं वो दे आर यूनिक। ओके, हम ओके प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा डेटा जो है यूनिक, हमारे जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो डिलीट हो गई। मैं इसको फिर से अनडू कर रही हूँ कंट्रोल जेड प्रेस करके। ठीक है, ये हमारा फिर से एक जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट हुआ था वो फिर से इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे मैं अब सपोज मैंने एक और एंट्री डाल दी है। सपोज मैं फिर से डालती हूँ, एक मैं कोई वैल्यू डालूंगी। अब मैंने इसको फिर से इसमें से यूनिक वैल्यू को देखना है कि डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है। मेरे को फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मेरे को डेटा टैब में जाकर फिर से रिमूव डुप्लीकेट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जितनी बार हम इसमें डेटा हम चेंज करते रहेंगे उतनी बार हमें इस सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास एक और वे है जिसमें हमें ये स्टेप्स को रिपीट नहीं करना पड़ता, वो है हमारा यूनिक फंक्शन। सो लेट्स सी हमारा यूनिक फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक सेल लिया, उसमें मैंने इक्वल टू प्रेस किया। ठीक है, और मैंने लिखा यूनिक। अब ये फंक्शन है तो हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। यूनिक लिखा और कॉलम सिलेक्ट। अब हमने लिखा, ये देखो यहाँ पे लिखा है एरे, मतलब हम अपना डेटा रेंज सिलेक्ट करनी है। ये मैंने डेटा रेंज अपनी सिलेक्ट कर ली और मैंने कर दी ब्रैकेट क्लोज और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। ये देखिए पूरा डेटा आ गया, ये सॉर्ट करके डेटा आ गया, जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसमें से डिलीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक यूनिक वैल्यू मैं एक जो हमारी यूनिक वैल्यू है वो ऐड करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ रिहाना और मैं डालती हूँ जयपुर और उसकी सैलरी कुछ भी हम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री डाली, अभी यूनिक थी, ये डुप्लीकेट नहीं थी, और ये देखो ये हमारी यूनिक वाली लिस्ट में ऐड हो गई। अब मैं सपोज इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ, रिहाना जयपुर और 12451। ठीक है, अब मैंने जैसे ही प्रेस किया इसने इसको 0 कर दिया। ठीक है, अभी इसने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि ये डुप्लीकेट थी। तो ये एक तरह से हमारी डायनेमिक लिस्ट बन गई है। जैसे जैसे हम इसमें ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे वो उसको सॉर्ट करता रहेगा। तो ये है हमारे यूनिक फंक्शन का यूसेज। अब इसका एक और यूज देखिए, ये सपोज मेरा कॉलम है, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, मैंने इसको यहीं पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिक। ठीक है, और मैंने फिर से अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगी। ये देखो मैंने ऊपर तक अपना डेटा रेंज सिलेक्ट कर लिया और हमारा सेकंड पैरामीटर पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि आपके कॉलम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हैं या नहीं है। मैंने बोला हाँ हमने देखने हैं कि ये डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है, तो मैं कर देती हूँ ट्रू। ठीक है, तो ये प्रेस कर दिया ट्रू और मैंने इसको कर दिया क्लोज और मैंने कर दिया एंटर। अब ये देखिए इसने एक कॉलम जो डुप्लीकेट था उसको हटा दिया और एक ही कॉलम को इसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पैरामीटर देखते हैं। इसके 3 पैरामीटर्स हैं। ये देखो, अब मैं इक्वल टू, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यूनिक किया ना, यहाँ पे देखो 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो आपकी रेंज बताता है, एक आपको पूछता है कि आपने कॉलम में से डुप्लीकेट चेक करनी है, कॉलम्स डुप्लीकेट चेक करनी है या नहीं करनी है, और थर्ड का मैं अभी आपको यूज बताती हूँ। ये देखो, अगर हम चाहते हैं कि मैं अपने रीजन में से सिर्फ यूनिक रीजन सिलेक्ट करूं, मतलब जिसकी अकरेंस ओनली वंस है उसको मैं सिलेक्ट करूं, तो वो मैं कैसे करूंगी। ठीक है, ये देखो मैंने सिर्फ रीजन सिलेक्ट करना है, तो अब मैं इसका जो मेरा डेटा का एरे है वो सिर्फ मैं रीजन सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, मेरा रीजन सिलेक्ट हो गया।
अब मैंने डाला कॉमा, अब मेरे को सेकंड पैरामीटर कुछ भी नहीं चाहिए तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। और सेकंड जो मेरा थर्ड पैरामीटर है वो है ट्रू, ठीक है, मीन्स जस्ट अकरेंस जिसकी सिर्फ वंस है वो मुझे को चाहिए। और मैंने इसको कर दिया क्लोज और मैंने एंटर कर दिया। अभी देखिए जो रीजन में जो सिर्फ जिसकी अकरेंस वन थी वो रीजन हमारे सिलेक्ट हो गए। तो ये था हमारा यूनिक फंक्शन। और हमने आज देखा कि हमने अपने डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे निकाला, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ एक्सेल ऑप्शंस। टिल देन थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।